नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 57 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की आकृति की बात करें। हाथ अच्छा है, सुर्ख गुलाबी है, भाग्य को दर्शाता, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। लंबी होना, शनि के इर्द गिर्द पहुँचना, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। इसमें बहुत सारी रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों के साथ जो है कोई भी समस्या होती है, समस्या सबके जीवन में होती है, लेकिन उससे निकलने की क्षमता, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति को समस्याएं आएंगी लेकिन उससे लड़ने की क्षमता, निकलने की क्षमता को ये इंगित करता है। एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्य कहलाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ऐसे में हड्डियों से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, वजन तेजी से बढ़ जाता है, वजन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना और समय के अनुसार शुगर का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि के ऊपर अगर कहा जाए वी की आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका यश नहीं मिलता। ये इस हिस्सा अगर कहा जाए तो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। धन के व्यय को भी ये इंगित करता है। पहला पर्व, इस पे रेखाएं होना, विवाह के उपरांत जो भी जीवन साथी होगा उसके जीवन में स्थायित्व आया होगा। सूर्य की उंगली अगर लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, तो ऐसे लोग सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन टेढ़ी रेखाएं जा रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा किसी के लिए कितना भी करते हैं लेकिन उसका कोई रिबेट नहीं मिलता, उसका कोई यश नहीं मिलता। ये इसके संकेत देता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए, ठीक है, लंबी है, बुध का तीसरा पर्व लंबा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शरीर स्वास्थ्य का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस पर बहुत सारी रेखाएं हैं। स्किन से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत अच्छा है। गुरु पे ये क्रॉस, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पे जब देखेंगे तो ये रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन धन कहते नहीं कि फ्लक्चुएशन बना रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये इसके संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये ऊपर से दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा हड्डियाँ, जॉइंट पेन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। इस पे रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो सामाजिक होते हैं, सामाजिकता को ये इंगित करता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए, ये हृदय रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, भाग्य को दर्शाती है। इस पे ये रेखा कुछ कर्जा इत्यादि चीज़ें जो है आपके घर पे होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य पे ये रेखा जाने का मतलब ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में जीवन साथी को कहीं ना कहीं लाभ देता है। इसमें अगर कहा जाए त्रिकोणनुमा आकृति अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी कहलाएगी। ये त्रिकोण अगर कहें तो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। एक बात देखिए, स्त्री का सदैव भाग्य अगर कुछ नहीं करती है तो पति के साथ जुड़ता है, उसमें संदेह नहीं है। ये पति के लिए, पति के भाग्य के लिए ये बढ़ोतरी का काम करता है। अब यहाँ पर एक और बात सत्य है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि पूरा जीवन एक ही जैसा रहे, उतार चढ़ाव होगा ही होगा। साल 2026, साल 2027 में अप्रैल तक का जो है अगर कहें उतार चढ़ाव, उसके बाद का पीरियड ठीक है। मौजूदा 25 और 26 में आपके शरीर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जगह जमीन या घर को लेके भी इस समय पे तनाव होगा। जगह जमीन या घर को लेके भी तनाव होगा। ये घर में कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि बोलने के लिए अच्छा है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पर कई रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए फालतू बोलते नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए। ये सूर्य रेखा है, बहुत अच्छी है सूर्य रेखा आपके लिए अगर मैं कहूँ तो। देखिए, इस हाथ की ये आकृति होना, ये काम धाम से संबंधित या जो भी आपके हैं उनसे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। वहीं पे भाग्य रेखा अगर कहा जाए
तो नीचे से स्टार्ट हुई है, ऐसे में कहा जाएगा कि कम काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे एक रेखा जो है ये काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती जीवन जो है थोड़ा सा स्ट्रगल और संघर्ष और कष्ट को ये इंगित करता है। मानसिक रूप से जो ससुराल पक्ष था उसको लेके भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं नहीं होंगी जिसके कारण उसमें भी सुखों में कमी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, सोचते बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, कम सोचे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव होगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी गोल है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य समय अगर कहा जाए तो सामान्य है। ठीक है, बस आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये रेखाएं अगर कहें तो व्यवस्थाओं के बढ़ाने को दिखाता है, व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य कहलाएगा, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। हाथ में माउंट अगर कहा जाए तो सामान्य उठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के लिए, धन के लिए, काम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए ये अच्छे हैं। एक बात, वहीं पे साल 2027 जुलाई के बाद से अगर कहा जाए तो चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात अगर कहा जाए तो धन, काम इत्यादि चीज़ें अच्छा है, नो डाउट, उसमें दो राय नहीं है। अब देखो, इसमें जैसे आपने पूछा है कि धन जीवन में स्थायित्व कब आएगा। देखिए, जीवन में स्थायित्व अगर कहा जाए तो 2027 से। अब जैसे ये रेखा सीधे है, इससे हृदय रेखा से एक रेखा मिल के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है, स्थायित्व आएगा, बुढ़ापे तक चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, परेशान ना हुई है। ज़मीनी चीज़ों के लिए भी ठीक है, जैसे घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए भी ठीक कहलाता है ये। तो 27 में जुलाई के बाद से स्थायित्व आएगा। साल 2026 और 27 अगर कहा जाए तो गड़बड़ नहीं है, पीछे से ठीक है, पीछे से कुछ ठीक है। आपने लिखा है मेरी धन की स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, देखिए चलेगी, निश्चिंत रहिए, मैंने जैसा कह रहा हूँ वैसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा करके जो है 26-27 भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 27 जुलाई के बाद से आपके जीवन के लिए अच्छा है। बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चों का तो बच्चों से ही पता चलेगा आगे का जीवन कैसा रहेगा। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी कहीं कुछ नहीं, ऊपर वाले की श्रद्धा, ऊपर वाले का आशीर्वाद इत्यादि चीज़ें करते चलिए। ये हाथ में ये माउंट अगर कहा जाए तो बेहतर है, उसमें आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है ऐसा, ठीक है। और रही आपके जो है, हाँ, थोड़ा सा 25-26 में शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए खून जनित बीमारी होगी, हड्डियों से संबंधित होगी, नसों से संबंधित होगी, इसको ये इंगित करता है। उसके बाद आपने प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से ग्रह खराब हैं जिनको मैं ध्यान रखूं। देखिए, खराब ग्रह अगर कहा जाए आपके हाथ में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला चंद्रमा है, ठीक है, एक बात। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला शनि है, दूसरी बात। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला राहु है। अच्छा, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, ये अच्छा है। मंगल अगर कहा जाए तो न्यूट्रल है। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको जो है लिख के भेजूंगा, नॉर्मल उपाय होंगे, उसको आप करिएगा, उससे आपको जो है काफ़ी हद तक का इन सभी चीज़ों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। इसके बाद अब जैसे इसमें अगर देखा जाए इस हाथ में, तो 27 जुलाई के बाद से फिर अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें संदेह नहीं है। साल 2032 में फिर से शरीर स्वास्थ्य पे थोड़ा असर पड़ेगा, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य पे थोड़ा सा असर पड़ेगा साल 2032 में। सेकंड अगर कहें तो उस पीरियड में भी जो है समस्याएं आएंगी, निकल जाएंगी। साल 2032, 33, 34, 35 बहुत बढ़िया कहलाएगा, हालांकि ओल्ड एज हो जाएगी तो घर परिवार के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, उसमें दो राय नहीं है। फिर अपना धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ये थोड़ा सा वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी क्रोध इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, लाजमी है, कभी कभी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर कहें तो ये अच्छा संकेत कहलाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि संतान से संबंधित चीज़ों में कहते हैं सुखों को ये इंगित करता है, सुखों को बढ़ाता है। हड्डियों का ध्यान रखिए, नसें, खून से संबंधित और आपका जो है हार्मोन से संबंधित थोड़ा मोड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपके लिख के भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।